Hello everyone, my name is Utkarsh and I welcome you all to the Prayag study. So आज हम इस वीडियो लेक्चर में क्लास 9th का पहला चैप्टर जो कि नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं. नंबर सिस्टम में आज जो हम ज़्यादातर ध्यान देंगे वो देंगे कॉन्सेप्ट की तरफ, ना कि बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे क्वेश्चन पे. अगर कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होंगे तो हम क्वेश्चन में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं. ओके नाउ सो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक पार्ट देखेंगे नंबर सिस्टम का जिसमें कॉन्सेप्ट कवर कर रहे होंगे. इसके साथ साथ पैरेलल में आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशन सीरीज मिल रहे होंगे वीडियो लेक्चर्स के फॉर्म में प्रयाग स्टडी चैनल पे ही, है ना. सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं जो कि है नंबर सिस्टम पे. सो नंबर सिस्टम क्या है, इसको हम एक बड़े से यूनिवर्स की तरह समझेंगे. तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं बोर्ड पे, नंबर सिस्टम मैंने एक यूनिवर्स की तरह लिया, है ना. अब इस यूनिवर्स में हम जानते हैं दो तरह की चीजें होती है, एक जो रियलिटी में एग्जिस्ट करती है, दूसरा जो हम इमेजिन करते हैं, राइट. सो जो हमारे रियलिटी में जो चीजें होती है नंबर्स के फॉर्म में भी हम कहेंगे कि एक फॉर्म होता है, एक नंबर का फॉर्म होता है जो होता है रियल, एक नंबर का फॉर्म होता है जो होता है इमेजिनरी, राइट. नाउ सो रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर वो नंबर जो रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं. जैसे मैं स्टार्ट करूंगा नेचुरल नंबर से. आप सबको पता है नेचुरल नंबर क्या होता है. नेचुरल क्या, जो नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है. नेचुरल वर्ड कहां से बना? जो नंबर नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है. सो नेचुरल नंबर हमें पता है कैसे स्टार्ट होते हैं. जो नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है उसकी काउंटिंग हम स्टार्ट करते हैं 1 से. सो 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट आर द नेचुरल नंबर. सो रियल नंबर के अंदर सबसे पहला नंबर जो हमने देखा वो क्या है? नेचुरल नंबर. अच्छा, इसी नेचुरल नंबर के फैमिली में अगर हम जीरो को भी इंक्लूड कर दें सो हमें एक नया फैमिली ऑफ नंबर मिलता है जिसे हम बोलते हैं होल नंबर. सो होल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो जीरो से स्टार्ट हो. क्लियर है नहीं सबको? राइट. नाउ अब हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास नेचुरल नंबर है, हमारे पास होल नंबर है. क्या किसी भी नंबर का हम निगेटिव फॉर्म भी लेते हैं क्या? हाँ, ऑब्वियसली हम लेते हैं. हम -1 -2 -3 -4 ये नंबर्स भी देखते हैं, है ना. सो वो नंबर्स किस फैमिली में आते हैं? तो वो आते हैं इंटीजर्स में, राइट. सो नाउ इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स आर दोज नंबर विच इंक्लूड नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स एज वेल एज all the whole numbers, right. Now so negative counting numbers क्या? Counting numbers are nothing but the natural number. Now natural number includes 1 2 3 4 up to infinite. So negative counting number will include -1 -2 -3 up to -infinite, right. So now हम कहेंगे कि यहाँ पे from -infinite to +infinite, है ना. So जब लिख रहे होंगे तो हम क्या करेंगे? हम निगेटिव नंबर्स भी लिखेंगे कुछ और होल नंबर्स भी लिखेंगे. तो -3 -2 -1 0 1 2 3 ये सभी नंबर्स मिलके इंटीजर्स फैमिली में इंक्लूड होते हैं, राइट. सो ये सभी नंबर्स हम इंटीजर्स कह सकते हैं इन सभी को. इसके अलावा एक जो इंपॉर्टेंट नंबर है जो हमारे इस क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है वो है रैशनल नंबर, है ना. सो रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p/q के फॉर्म में लिखे जाते हैं. अभी इसके बारे में हम लोग डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं आगे के चैप्टर में. तो एक दो एग्जांपल मैं लिख देता हूं, जैसे 2/5, लेट्स से 2/5 एंड 7/9 एंड सो ऑन. ओके, नाउ दिस काइंड ऑफ नंबर्स आर नथिंग बट द रैशनल नंबर. नाउ इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट नंबर है, वो है इररेशनल नंबर. नाउ इररेशनल नंबर क्या होते हैं? सो नाउ द सिंपल थिंग इज कि जो नंबर रैशनल नंबर नहीं है वो इररेशनल नंबर है. आई होप ये सबको बात क्लियर होगी. जो नंबर रैशनल नंबर नहीं है वो इररेशनल नंबर होंगे. वो कौन कौन से नंबर होंगे? इसका एग्जांपल √2, √3 एंड सो ऑन, √5, √7. ओके, नाउ इसमें क्यों √4 मैंने क्यों नहीं बोला इस सीक्वेंस में, √1 क्यों नहीं बोला मैंने, ये सारे डिस्कशन हम लोग आगे जब इररेशनल नंबर पढ़ होंगे तो वहां करेंगे, ठीक ना. सो ये है रियल नंबर जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है. सो पूरा जो हमारा जो पढ़ाई चलने वाला है क्लास 12 तक, ग्रेजुएशन तक, वो हम लोग उसमें मेजर पोर्शन पढ़ रहे होंगे रियल नंबर के. एक सीक्वेंस उसमें आएगा, एक हमारे पास सेगमेंट ऐसा आएगा जिसमें हम इमेजिनरी नंबर पढ़ रहे होंगे, है ना. तो हमारी इमेजिनेशन क्या कहती है कि रूट में कोई नंबर है, क्या वो निगेटिव भी हो सकता है क्या? नाउ दिस कैन बी आवर इमेजिनेशन, राइट. सो नाउ अगर हम कह रहे हैं कोई नंबर √-1 तो ये क्या है? ये इमेजिनरी नंबर है ना. सो इस तरह के नंबर्स √-1 और ऐसे √-2 और ऐसे √-4, है ना. सो ये सभी नंबर्स क्या है? इमेजिनरी नंबर्स है,
राइट। सो ना इसके बारे में हम लोग आने वाले चैप्टर्स में पढ़ रहे होंगे, है ना। तो अभी जो हमें ध्यान देना है वो देना है रैशनल और इरैशनल नंबर्स के बारे में, जो कि नंबर सिस्टम में हम पढ़ रहे होंगे, है ना। नाउ इस रैशनल नंबर्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, वो टॉपिक्स क्या क्या है, आज के वीडियो लेक्चर्स में हम कवर कर रहे होंगे। डेफिनेशंस, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स एंड फाइंडिंग रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स एंड डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। ओके, नाउ ये 4 टॉपिक हम लोग आज के वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से कि रैशनल नंबर है क्या। नाउ सो इसका एक डेफिनेशन मैंने ले रखा है, जो कि आप अपने एनसीईआरटी बुक में भी पा सकते हैं। अ नंबर आर इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q not equals to 0। सो वो नंबर r कहने का मतलब कोई भी एक नंबर, गिवन नंबर, जिसे हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे p और q क्या हो, इंटीजर्स हो और q 0 ना हो, उसे हम रैशनल नंबर कहेंगे। नाउ सिंपल सी बात, इंटीजर्स पे आते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि यहां टर्म दिया है p by q के फॉर्म में लिखेंगे, p और q क्या हो, इंटीजर्स हो। तो इंटीजर्स में नंबर्स कौन कौन से आते हैं, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, राइट ना। सो हमें ऐसा नंबर चाहिए जो p by q के फॉर्म में लिखा जाए और दोनों ही p और q, जो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही क्या हो, दोनों ही इंटीजर हो, राइट ना। सो ऐसा कौन सा नंबर होगा। नाउ मैं कहता हूं एक इंटीजर मैं ले लेता हूं 2, एक इंटीजर मैं ले लेता हूं -3। ओके ना, अगर मैं लिखूं 2 by -3, क्या ये रैशनल नंबर है? यस, इट इज अ रैशनल नंबर। क्यों? अब हम डेफिनेशन पे फिर से जाते हैं। अ नंबर आर इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। क्या हमने p by q के फॉर्म में लिखा है? हाँ लिखा है। क्या p और q इंटीजर्स है? हाँ p और q इंटीजर्स है। क्या यहाँ पे q 0 नहीं है? तो हाँ q 0 नहीं है। q क्या है यहाँ पे? -3 है। आई होप सबको क्लियर होगा, राइट। नाउ इसी तरह से अगर मैं बोलूं -1 by -3, क्या ये रैशनल नंबर है? अगेन हाँ ये रैशनल नंबर है। क्यों? p by q के फॉर्म में हमने लिखा, p भी इंटीजर, q भी इंटीजर एंड q 0 नहीं है। q ऐसा इंटीजर है जो कि 0 नहीं है, जिसे हम बोलेंगे नॉन जीरो इंटीजर, है ना। नॉन जीरो क्यों? क्योंकि 0 के अलावा दूसरा कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, राइट। नाउ एक छोटी सी बात जो मैंने इंटीजर्स में डिस्कस नहीं किया, वो क्या कि इंटीजर्स के फैमिली को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल Z से, है ना। सो जब भी हम लिख रहे होंगे इंटीजर्स, तो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल Z से, है ना। एंड रैशनल नंबर हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? रैशनल नंबर कोई आंसर करेगा? यस, रैशनल नंबर हम रिप्रेजेंट करेंगे Q से। कई सारे स्टैंडर्ड बुक्स अगर हम देखें तो उसमें R से रिप्रेजेंट करते हुए दिखाते हैं कभी कभी, है ना। तो उसके लिए ज्यादा परेशान नहीं होना, हमें याद रखना है कि रैशनल नंबर्स के फैमिली को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q से, है ना। इसके बाद सेकंड टॉपिक पे हम चलते हैं। नाउ पहला हमारा क्या था रैशनल नंबर के सीरीज में? पहला डेफिनेशन हमें कवर करना था। डेफिनेशन हमने देखा रैशनल नंबर क्या होते हैं। सेकंड थिंग इज इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। नाउ इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या है, इसकी बात करते हैं हम लोग। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होते हैं? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, अगर हम इस वर्ड को देखें, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर को अगर हम देखें, तो ये वर्ड किससे बना? इक्विवेलेंट। नाउ इक्विवेलेंट मींस एक जैसे, है ना। एक जैसे कई रैशनल नंबर हमें अगर लिखने हो, तो अभी मैंने एग्जांपल कुछ लिए रैशनल नंबर के, है ना। सो उस रैशनल नंबर में से मैं एक और रैशनल नंबर लिखता हूं, लेट्स से 2 by 3। मैंने एक रैशनल नंबर लिखा 2 by 3, है ना। सो 2 by 3 जो रैशनल नंबर है, इसके लिए क्या इसके कुछ इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हो सकते हैं क्या? ऑब्वियसली यस, हो सकते हैं। कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? सिंपल सी थिंग है, कोई इसमें नई कैलकुलेशन हमें नहीं करनी। हमें मल्टीप्लीकेशन आता है, हमें क्या करना है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। लेट्स से मैंने 2 से किया, राइट। 1 से क्यों नहीं किया? 1 से अगर करेंगे सेम रैशनल नंबर मिलेगा, राइट। सो 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। 2 से किया कितना है? 2 × 2 4, 3 × 2 6। तो क्या 4 by 6 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा क्या 2 by 3 का? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होगा क्या 2 by 3 का? सो यस होगा। क्यों? क्योंकि
अगर हम 4/6 को वापस से अगर लोवेस्ट फॉर्म में लिखे तो वापस से 2/3 होगा। लोवेस्ट फॉर्म कैसे? सेम नंबर जिससे डिवाइड हो रहे हो p और q, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइड कर देंगे, वापस से 2/3 आ जाएगा, है ना। एंड बेसिक सी बात है कि 2/3 में हमने 2 मल्टीप्लाई करके 4/6 बनाया, तो 4/6 को 2 से डिवाइड करेंगे हम, तो 2/3 मिल जाएगा, राइट। नाउ इसके बाद लेट्स से मैंने कोई निगेटिव नंबर लिया -1/3, क्या इसके लिए -1/3 के लिए क्या हम लोग इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिख सकते हैं क्या? हाँ, लिख सकते हैं। लेट्स से अगेन वी विल मल्टीप्लाई विद 2। नाउ -1 × 2 इज -2, 3 × 2 इज 6, तो हमें मिल गया -2/6, है ना। इसी तरह से 2/3 के लिए हम कई ढेर सारे लिख सकते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, इसी तरह से -1/3 के लिए कई ढेर सारे रैशनल नंबर लिख सकते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, राइट। कैसे? -1/3 में मैं क्या कर दूं, 3 का मल्टीप्लाई कर दूं। लेट्स मल्टीप्लाई बाई 3। हमें क्या मिलेगा? -1 × 3 इज -3, 3 × 3 इज 9, है ना। इसी तरह से और क्या लिख सकते हैं क्या? हाँ, लिख सकते हैं। -1/3 में मैं मल्टीप्लाई कर दूं 4 का, है ना, तो -1 × 4 इज -4, 3 × 4 इज 12, सो हमें क्या मिल गया? -4/12। सो इस तरह से हम लोग इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स निकाल रहे होते हैं रैशनल नंबर के, राइट। नाउ वापस से अगर हम देखें तो हमारे रैशनल नंबर में थर्ड टॉपिक जो हमें आज कवर करना है वो क्या है? फाइंडिंग रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। नाउ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे इस चैप्टर का। क्यों? क्योंकि इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका यूनिट टेस्ट हो, चाहे आपका हाफ ईयरली हो, कभी भी अगर ये चैप्टर इंक्लूडेड है तो इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आप किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में कुछ रैशनल नंबर निकाल के बताइए। कुछ मीन्स इट कैन बी आइदर 2, इट कैन बी आइदर 3, इट कैन बी 4 और इट कैन बी 5 और इट कैन बी एनी नंबर ऑफ रैशनल नंबर दैट दे विल आस्क। अच्छा, एनी नंबर कहा मैंने, तो इसका मतलब क्या ढेर सारे नंबर्स होते हैं क्या दो रैशनल नंबर के बीच में? ऑब्वियसली होते हैं, राइट। जैसे मैं कहूँ 1 और 2 है, 1 और 2 के बीच में कितने रैशनल नंबर होंगे? सो यू विल से सर इनफाइनाइट रैशनल नंबर होंगे, राइट। नाउ सो हम बात करते हैं कैसे हम रैशनल नंबर निकालते हैं दो रैशनल नंबर के बीच में। तो उसके दो मेथड है ना। दो मेथड कौन से हैं? दोनों को मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा, ओके। नाउ उसकी हम बात करते हैं वेट। सो मैंने कहा सबसे पहला, हाँ, मैंने कहा कि रैशनल नंबर के बीच में दो रैशनल नंबर निकालो। जैसे दो रैशनल नंबर मैंने ले लिया 3/5 एंड 4/5, है ना। एंड मैंने कहा फाइंड 5 रैशनल नंबर्स इन बिटवीन देम, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स इन बिटवीन देम, इन बिटवीन देम क्यों? 3/5 एंड 4/5 मैंने दो नंबर्स ले रखे, राइट। नाउ अब 3/5 और 4/5 के बीच में हमें कितने रैशनल नंबर निकालने हैं? 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, है ना। सो जब भी बोले कि n नंबर ऑफ रैशनल नंबर हमें निकालने हैं, तो हमें करना क्या होगा? हमें देखना है वो रैशनल नंबर जो हमें गिवन है 3/5, 4/5, क्या दोनों के डिनोमिनेटर सेम है? यस, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। दोनों के डिनोमिनेटर है 5 और 5। तो हम क्या करेंगे? 3/5 एंड 4/5 दोनों ही रैशनल नंबर्स को लिख लेंगे, ठीक है। अब अगर हमें बोला 5 रैशनल नंबर निकालने को, तो हम क्या करेंगे? एक ज्यादा ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर का। एक ज्यादा ऐड करके मीन्स 5 में एक और ऐड किया, क्या होगा? 6 का मल्टीप्लाई 3/5 में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई 4/5 दोनों में करेंगे, है ना। सो हम क्या करेंगे? 6 का मल्टीप्लाई किया हमने 3/5 में, 6/6, 6 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, 6 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में। इसी तरह से 6 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 4 में, 6 का मल्टीप्लाई 5 में। क्या मिलेगा हमें? 6 टाइम्स 3, हमें पता है न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, 6 टाइम्स 3 18 डिवाइड बाई 6 टाइम्स 5 क्या हो जाएगा? 30, राइट। मल्टीप्लीकेशन टेबल आई होप सबको याद होगी, है ना। नाउ यहां पे हम बात करते हैं 4 टाइम्स 6 कितना आ जाएगा? 24, 6 टाइम्स 5 कितना आ जाएगा? 30, राइट। नाउ अब हमें 3/5, 4/5 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिल गया। अब आपको क्लियर होगा क्यों सर ने सबसे बाद रैशनल नंबर के जस्ट बाद
क्यों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन डिस्कस किया? क्यों? क्योंकि अगर हमें दो रैशनल नंबर के बीच में बाकी कई ढेर सारे रैशनल नंबर अगर हमें निकालने हैं तो हमें जरूरत पड़ेगी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर की, है ना। तो हमने 3/5 और 4/5 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिखा, 18/30, 24/30। अब यहाँ पे 18/30 और 24/30 के बीच में कितने रैशनल नंबर आ रहे हैं ना, अब ये देख लेते हैं हम लोग। डिनोमिनेटर सेम है 30 है ना। सो 18 के बाद जस्ट नंबर क्या आता है 19, so it would be 19/30, 20/30, then 21, then 22 and then 23। अब यहां नंबर हमें काउंट करना है, कितने नंबर्स हुए, कितने रैशनल नंबर हमने लिख दिए, 1 2 3 4 5। इसमें तो 5 ही पूछा था, हमने कितने निकाल दिए, 5 ही निकाल दिए। अच्छा अब अगर हमें 5 रैशनल नंबर पूछा, हमने 5 निकाल दिए, क्या सर इसके पीछे मैजिक है क्या कि हमने कैलकुलेट करना शुरू किया 5 ही मिल गए? नहीं, मैजिक नहीं, लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि 5 रैशनल नंबर पूछा तो हमने 5 + 1 नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। सो कभी भी अगर 10 रैशनल नंबर पूछ रहा है तो हमें 10 + 1 से मल्टीप्लाई करना है दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, राइट। सो इस तरह से हमें 5 रैशनल नंबर मिल जाएंगे। ओके ओके, नाउ अब इसी तरह से और कोई क्वेश्चन मिले, सर यहां पे तो आपने कहा डिनोमिनेटर सेम है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया। अच्छा अगर डिनोमिनेटर अलग अलग हुआ तो ना, उसको भी देख लेते, ओके। नाउ अब क्या करते हैं हम लोग, यहां पे बोलते हैं फाइंड, इस बार 5 नहीं, इस बार 10 लेते हैं, राइट। फाइंड 10 रैशनल नंबर्स between let's say 2/3 and 4/5। नाउ अब सर हमें क्या करना है, सेम प्रीवियस मेथड लगाएंगे और इसका भी हम इसके भी इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में भी रैशनल नंबर निकालेंगे, सेम प्रीवियस मेथड, कोई अभी चेंज नहीं, नए मेथड को अभी हम लोग नहीं देख रहे, है ना। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें दोनों ही रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर सेम करना है। कैसे करेंगे? नाउ डिनोमिनेटर सेम करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, डिनोमिनेटर्स हमें जो दिया है उसका एलसीएम हम निकाल दें। सो एलसीएम ऑफ 3 and 5 कितना आएगा? ना सबको पता है कि सर 3 और 5 तो दोनों ही प्राइम नंबर है, तो दोनों का अगर रैशनल नंबर हमें निकालना है तो दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि होगा 15, राइट। सो दोनों का 3 और 5 का दोनों का ही एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, राइट। नाउ सो एलसीएम हमें 15 मिल गया, यानी कि हमें दोनों का डिनोमिनेटर 15 बनाना है। अब 2/3 है, पहला फ्रैक्शन क्या है, 2/3 है। सो 2/3 का डिनोमिनेटर 15 कैसे होगा, तो 3 में अगर 5 का मल्टीप्लाई हो तो 15 हो जाएगा, अगर 3 में 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 में भी तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। क्योंकि हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिखना है ना। कई बार मेरे मुंह से आप सुन रहे होंगे फ्रैक्शन बोल रहा हूं मैं, है ना। तो जब p/q के फॉर्म में है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, तो हम इसे फ्रैक्शन भी कई बार कहते हैं, बट इस चैप्टर के लिए स्पेसिफिकली हम पढ़ रहे हैं तो इस चैप्टर में हम लोग रैशनल नंबर लेके चलेंगे, है ना। छोटा सा डिफरेंस होता है, क्या होता है हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में, है ना। 2 × 5 कितना हो जाएगा, 10। 3 × 5 कितना हो जाएगा, 15। सो 10/15। अभी हमने क्या किया, अभी हमने सिर्फ दोनों का ही डिनोमिनेटर सेम किया है। नेक्स्ट 4/5, इसमें क्या करना है हमें, 5 15 कैसे बनेगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो, राइट। सो 3 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी हो जाएगा, 4 × 3 12, 5 × 3 15। सो हमें 10/15 12/15 दो नंबर मिल गए, राइट। नाउ अब यहां पे 10/15 और 12/15 के बीच में हमें 10 रैशनल नंबर निकालने हैं, है ना। जब भी 10 रैशनल नंबर पूछे तो हम ऐसा मेथड यूज करते हैं कि हमें 10 से ज्यादा मिल जाए लेकिन कम ना मिले, राइट। सो अगेन हमें क्या करना होगा, 10 रैशनल नंबर पूछा
तो 10 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, यानी 11 का मल्टीप्लाई 10/15 में भी 11 का, है ना, एंड 11/11 का मल्टीप्लाई 12/15 में भी, है ना, कितना आ जाएगा, इट वुड बी 110/165, है ना, देन यहां पे 132/165, राइट, I hope it is correct, right? 11 times 2 is 2, 2 carry, 11 times 1 is 11 and plus 2 it is 13, right? I hope सबको clear होगा ये। वो wait, it is 12/15, right? Times 11/11, ये हो जाएगा हमारे पास 132/165, right? Now अब यहाँ पे हमें 110 से 132 तक नंबर लिखने हैं, तो क्या है, हमें 10 रैशनल नंबर निकालने हैं, राइट, थोड़ा सा गैप दे देते हैं, इधर 110/165 एंड इधर 132/165। अब कौन कौन से नंबर है, हमें ऑब्वियसली ज्यादा मिलने वाले हैं ना, क्योंकि हम देख रहे हैं 110 से 132, सो इट कैन बी 111/165, इट कैन बी 112/165, it can be 113/165, it can be 114/165, it can be 115/165। अच्छा, इसके बाद और भी होंगे क्या, 1 2 3 4 5 हमने लिखे, 5 और लिख देते हैं, 116/165, 117/165, 118/165, 119/165 and then 120/160, not 9, it is 65, है ना, 165। सो हमें 10 रैशनल नंबर मिल गए। अच्छा, अब ये भी क्वेश्चन होगा, सर आपने तो ये 10 लिखे, मैं अगर 125/165 लिखना चाहूँ तो भी आपका सही है ना। सो मेरा बेसिक फंडा, मेरा बेसिक मतलब क्या है कहने का, कि फंडा क्या है इसका कहने का, कि जो भी रैशनल नंबर हम लिख रहे हैं, लेट्स से 5 स्टूडेंट को मैंने दिया रैशनल नंबर लिखने को, 5 लोग का अलग अलग आंसर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। सो अगर सबका अलग अलग आंसर भी आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहीं पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, किसी ने 111/165 लिखा, किसी ने 121/165 लिख दिया, दोनों का ही आंसर सही होगा, राइट। नाउ सो आई होप ये क्लियर होगा सबको, है ना। नाउ मैंने एक बात कही थी कि इसी में दो रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर निकालने के 2 मेथड है। एक मेथड हमने देखा, क्या दूसरा मेथड और भी कुछ है क्या? सो हाँ, दूसरे मेथड पे अभी हम लोग आते हैं। नाउ क्या है दूसरा मेथड, उसकी बात कर लेते हैं। जैसे वेट सॉरी, नाउ यही 2 रैशनल नंबर्स के बीच में अगर हमें रैशनल नंबर निकालना है, लेट्स से एक रैशनल नंबर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एक आसान सा मेथड है। जैसे मैंने यही सेम दो रैशनल नंबर ले लिया, है ना। सो इस केस में 3/5 और 4/5 के बीच में रैशनल नंबर निकालना है मुझे, है ना। सो इसका मेथड क्या है कि अगर हमारे पास a और b 2 रैशनल नंबर गिवन है, a और b 2 रैशनल नंबर गिवन है, तो हम क्या करेंगे, उसके बीच का रैशनल नंबर कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे a + b/2। अब ये क्वेश्चन आएगा क्यों सर। जैसे अगर मैंने कहा 1 है एक नंबर है 2, इसके बीच का कोई नंबर बता दो, तो सबसे आसान तरीका क्या है, दोनों को जोड़ा, 2 से डिवाइड किया, इसके बीच का नंबर मिल गया 1.5, हाँ या ना। 1 + 2 3, 3/2 1.5, राइट। सो इस तरह से अगर हमें 2 रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकालना है, तो एक तरीका ये हुआ कि हम दोनों को ऐड करें, 2 से डिवाइड कर दें, हो गया मेरे पास एक रैशनल नंबर, राइट। सो इसी सेम एग्जांपल के लिए 3/5 और 4/5 के बीच में क्या होगा रैशनल नंबर, हम क्या करेंगे, 3/5 + 4/5 / 2। कैसे आएगा, हमें पता है, ऊपर वाला पहले न्यूमरेटर सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर के पास, न्यूमरेटर में क्या है, 2 रैशनल नंबर्स है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या होगा, ऐड करते समय डिनोमिनेटर सेम, 3 + 4 क्या कितना आ गया 7, तो 7/5 न्यूमरेटर में एंड 2 डिनोमिनेटर में, तो 7/5/2 कितना आ जाएगा, 7/5/2। वेरी गुड, सबने सही आंसर कर रखा है। जैसे कि ये हो जाएगा क्या, 7/5 × 2 दैट इज 7/10, राइट। सो हमारा आंसर क्या आ गया, 7/10। सो ये 7/10 जो है,
7/10 जो है ये वो रैशनल नंबर है जो 3/5 और 4/5 के बीच में आएगा। आई होप सबको क्लियर होगा, राइट। सो हमने दो मेथड देखे रैशनल नंबर्स, दो रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर निकालने के, है ना। अब एक छोटे सा एक डाउट रह जाता होगा सबके मन में कि सर अगर हमारे पास दो मेथड है तो आपने इस मेथड से क्यों शुरू किया कि हम दोनों को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख के उसके बीच में रैशनल नंबर निकालते हैं। तो इसका आंसर आप लोग भी इस वीडियो में पा गए होंगे कि अगर मैं सेकंड मेथड यूज कर रहा हूं तो मुझे सेम कैलकुलेशन a+b/2 वाला कैलकुलेशन बार बार करना होगा, राइट। लेट्स से मुझे अब इसके बाद एक रैशनल नंबर 7/10 मिला, दूसरा रैशनल नंबर निकालना है मुझे, तो मैं 3/5 और 7/10 को ऐड करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा। तो ऐसा मुझे मल्टीपल टाइम्स करना पड़ेगा, है ना। सो अगर मुझे ढेर सारे रैशनल नंबर निकालने तो मुझे ढेर सारे कैलकुलेशंस करने होंगे, इसीलिए हम इस मेथड को ना यूज करके पहले वाला मेथड यूज कर रहे होंगे, है ना। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा किसी को, है ना। एक और चीज, किसी को अगर कोई डाउट हो सो आई विल रिक्वेस्ट यू टू लीव योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, ओके। कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन आराम से आप पोस्ट कर सकते हैं। आई विल give the solution for those questions, okay. I will try to provide the solution for those questions, okay. Now fourth topic जो हमें आज के सेशन में, आज के वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करना, वो क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। नाउ ये भी टॉपिक हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। नाउ डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? सबको पता है कि सर डिवाइड कर रहे हैं हम, अगर रिमाइंडर बच जाता है तो हम डेसिमल लगा के डिवीजन को आगे तक करते हैं, राइट। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं कहता हूं डिवाइड करना है हमें 7/5, बहुत छोटा सा एग्जांपल है, आई होप सबको आंसर कर सकते हैं। 7 को डिवाइड करना है 5 से, क्या इसका मतलब ये हुआ? क्या इसका मतलब ये हुआ? नहीं, ऑब्वियसली नहीं हुआ, राइट। सो हमें क्या करना है, हमें 7 को जब डिवाइड करना है तो हमारा डिविडेंड 7 होगा, राइट। नाउ 7 डिवाइड बाई 5 क्या आएगा हमारे पास? 5 टाइम्स 1 इज 5, सब्ट्रैक्ट किया हमने, हमें मिला 2। अब 2 रिमाइंडर जो है वो हमारे डिविजर से छोटा है, राइट। जब डिविजर से छोटा है तो हम क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे। या जैसे ही हमने डेसिमल लगाया ये हो गया 20। 5 टाइम्स 4 इज 20, राइट। ना माइनस किया, हमें क्या मिला, रिमाइंडर 0, क्वेश्चन क्या मिला, 1.4, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहां पे ये बनता है कि क्या 7/5 रैशनल नंबर है? 7 इंटीजर है? यस है। 5 इंटीजर है? हाँ है। सो 5 0 तो है नहीं, सो 5 इंटीजर हुआ, 7 इंटीजर हुआ, 7/5 p/q के फॉर्म का है, तो ये रैशनल नंबर हुआ, ठीक है। हमने बोला यहां 7/5 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। अच्छा, अब इसको हमने डेसिमल फॉर्म में जब लिखा, इसको जब हमने डेसिमल फॉर्म में लिखा तो हमें क्या मिल रहा है, 7/5 की वैल्यू 1.4। सो हम क्या कहेंगे, 1.4 इज अ रैशनल नंबर, है ना। है ना। अगर हमने कहा 7/5 रैशनल नंबर है तो उसका डेसिमल फॉर्म भी रैशनल नंबर, राइट। तो ये भी हुआ रैशनल नंबर, है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है, सबको ये बात क्लियर होगी। अब मैं कहता हूं दूसरा रैशनल नंबर 1/3, है ना। मैं कहता हूं 1/3। क्या 1/3 रैशनल नंबर है? क्या 1 इंटीजर है? हाँ है। क्या 3 इंटीजर है? हाँ है। सो 1/3 क्या इंटीजर, क्या 1/3 रैशनल नंबर हो जाएगा? सो हाँ हो जाएगा। तो मैं यहां लिख देता हूं 1/3 इज अ रैशनल नंबर। आप सभी के कहने से ही लिख रहा हूं, राइट। सबने कहा ना 1 भी इंटीजर, 3 भी इंटीजर, 1/3 फ्रैक्शनल फॉर्म में यानी p/q के फॉर्म में, तो 1/3 रैशनल नंबर हुआ, राइट। सो 1/3 इज अ रैशनल नंबर। अब एक छोटा सा कैलकुलेशन मैं कराऊंगा इसका डिवीजन परफॉर्म करा के, है ना। सब कोई डिवीजन करिए इसका। 1/3, 1 को डिवाइड करते हैं 3 से, 1 को डिवाइड करते हैं 3 से, क्या आएगा? जैसे हमने 7/5 किया था वैसे ही 1/3 करेंगे। 1/3 का मतलब क्या? क्या 3 को डिवाइड करेंगे हम 1 से? ऑब्वियसली नहीं करेंगे, राइट। सो हम क्या करेंगे, 3 से 1 को डिवाइड करेंगे। तो यहां हम देख रहे हैं हमारा जो डिविडेंड है वो डिविडेंड डिवीजर से छोटा है, राइट। 1 इज स्मॉलर देन 3। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेसिमल लगाएंगे। डेसिमल लगाया, ये क्या हुआ, 10। 3 टाइम्स
3 इज 9, माइनस किया कितना बचा 1, डेसिमल है फिर से 10 किया, 3 टाइम्स 3 9, माइनस किया 1, देन डेसिमल है तो 10 हो गया, 3 टाइम्स 3 9। तो क्या हम सेम चीजें बार बार करते जा रहे हैं? यस, हम करते जा रहे हैं। तो इसका मतलब 1/3 का मतलब क्या होगा? 1/3 को हम कैसे लिखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन में? 0.333333 अप टू इनफिनिट, है ना। मैथमेटिकल फॉर्म में एक बेनिफिट ये है कि हर एक चीज को शॉर्ट करके लिखने का तरीका गिवन है ना। सो शॉर्ट करके लिखने का तरीका क्या है? 3 रिपीट हो रहा है तो हम इसको बोलते हैं 0.3 बार, है ना। सो हमें 0.3333 मिल रहा है। सो 1/3 हमने कहा था रैशनल नंबर है, इसका मतलब 0.33333 ये भी रैशनल नंबर होगा, राइट। सो हमने कहा 0.3333 है ना, या फिर ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं 0.3 बार इज अ रैशनल नंबर। अब मैंने 2 रैशनल नंबर p/q फॉर्म के दिखाए, राइट। 2 रैशनल नंबर p/q के फॉर्म के दिखाए जो कि था 7/5 और 1/3। दोनों रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन कैसे है? 1.4, 0.333333, राइट, रुक नहीं रहा, राइट। सो 2 तरह के डेसिमल एक्सपेंशन हमें रैशनल नंबर में देखने को मिलते हैं, राइट। सो जो पहला रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है, यानी 7/5 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो है क्या? वो है 1.4। 1.4 क्या इसके आगे जा रहा है क्या वैल्यू? नहीं जा रहा, राइट। सो हम कह रहे हैं 1.4 इज अ रैशनल नंबर। सो 1.4 में हमें पता है ये होता है 4 क्या है? डेसिमल वैल्यू है, राइट। इट इज डेसिमल वैल्यू एंड ये होल नंबर पार्ट का वैल्यू है, राइट। 1 इज अ होल नंबर पार्ट। नाउ अब यहां पे अगर हम देखें इस एक्सपेंशन में देखें, हमने क्या किया? 7/5 को एक्सपेंड करके डेसिमल एक्सपेंशन में क्या लिखा? 1.4 लिखा। अब इसका जो डेसिमल है वो 4 के बाद आगे नहीं जा रहा है। आगे नहीं जा रहा मीन्स रुक जा रहा है। रुक जा रहा है मीन्स हम इसे क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी जो हमने रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन किया वो क्या है? वो टर्मिनेटिंग है, वो रुक जा रहा है, राइट। सो हम क्या कहेंगे? 1.4 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, पहला हमें क्या मिला? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, नाउ सेकंड जो हमने देखा 1/3 वो हमें क्या मिला था? 0.33333। इसमें क्या हुआ? हम तो नहीं रुके, हम रुक गए लेकिन डेसिमल वैल्यूज नहीं रुकी, राइट। वो 0.333333 चलते जा रहे हैं, राइट। सो यहां क्या हो रहा है? रुक नहीं रहा। अगर रुक रहा है तो हम बोल रहे हैं टर्मिनेटिंग। रुक नहीं रहा तो हम क्या बोलेंगे? अगर रुक नहीं रहा तो हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, राइट। हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। आई होप सबको क्लियर होगा। क्या बोलेंगे हम यहां? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन उसके साथ साथ कुछ हो भी रहा है क्या? क्या सेम जैसी चीजें हमें कुछ दिख रही है क्या? हाँ, हमें क्या दिख रही है? 3 जो है वो बार बार आ रहा है, राइट। यानी सेम चीज रिपीट हो रही है। रिपीट होने को एक और चीज हम बोलते हैं, जो बोलते हैं रिकरिंग, जो आपके एनसीईआरटी बुक में है। मैं उस वर्ड्स पे फोकस कर रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सो हमें एक डेसिमल एक्सपेंशन मिला था टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, दूसरा क्या मिल रहा है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। रिपीटिंग को हम एक और वर्ड में क्या बोलते हैं? रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, नाउ मैंने तो 2 ही एग्जांपल लिए, क्या आपको भी 2 ही एग्जांपल तक रहना है क्या? नो, ऑलवेज यू हैव टू ट्राई टू चेक फॉर डिफरेंट रैशनल नंबर, है ना। सो जब भी हम रैशनल नंबर के लिए चेक करेंगे तो हमें इन्हीं 2 तरह के डेसिमल एक्सपेंशन मिल रहे होंगे। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि रैशनल नंबर के लिए डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? आइदर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, है ना। अच्छा, अगर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुआ तो वो कैसा नंबर होगा? तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। वो रैशनल नंबर नहीं होगा, इसका मतलब वो कैसा नंबर होगा? इर्रेशनल नंबर होगा, है ना। सो इसकी बात हम लोग
इर्रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन की बात जब हम लोग इर्रेशनल नंबर पढ़ रहे होंगे उस समय करेंगे, राइट। सो आज के क्लास में हमने, आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या देख लिया, सबको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हमने देखा डेफिनेशन कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, है ना, जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सके, p इंटीजर, q इंटीजर और q जीरो नहीं होना चाहिए। सेकंड हमने देखा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालने का तरीका, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई कर दे 3 4 4 तो हमें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिल जाएंगे। फिर उसके बाद हमने देखा कि दो रैशनल नंबर के बीच में कैसे रैशनल नंबर निकाल सकते हैं, ढेर सारे। सो दो मेथड था, या तो दोनों रैशनल नंबर को हमें जोड़ना है, 2 से डिवाइड करना है, या फिर दोनों के इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके हमें उसके बीच का रैशनल नंबर लिखना है। एंड एट लास्ट हमने देखा डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर, जिसमें हमने देखा कि रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन आइदर टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे। ओके, सो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। सो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।